फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने जो पीछे टॉपिक में आपको करवाया था वहाँ आपको बताया था मैंने कि रिलेशन फंक्शन का बेसिक क्या होता है, रिलेशन फंक्शन किस तरह डिफाइन होते हैं। फंक्शन तो मैंने बताया नहीं, बताएंगे, लेकिन मैंने आपको टॉपिक में ये डिफाइन करके बताया था कि रिलेशन क्या होते हैं और किस तरह से रिलेशन बनती है हमारे पास। तो मैंने उसमें कुछ आपको बेसिक में कुछ क्वेश्चन करवाए थे और उसकी लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें डिफाइन करके बताई थी। डोमेन, रेंज, एरो डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, मैपिंग, सेट, इन सब के बारे में। फिर उसकी टाइप से मैंने आपको बताई थी कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी के ऊपर अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज अब 2.2 एलिमेंट की बुक की। अब उसी में हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज के। तो अब आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है और इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करने हैं। अगर वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो वो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे आपको सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। ठीक है, बस कंडीशन कि आप प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देखें। देखिए, मैं हर बार यही बात रिपीट करता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट के देखने के बाद कि हाँ आज का काम हो गया या बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि 2 या 4 मिनट के देखने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन हो जाते तो फिर हम वीडियोस को 2 या 4 मिनट की ही बनाते। हम आपके पास वीडियोस को भेजते हैं 30 मिनट्स की, तो ये सोच लिया करो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा एंड तक। आपको सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा, क्वेश्चनों की कोई ना कोई ट्रिक मिलेगी, कुछ बेसिक आपके समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको बताने जा रहे हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे रिलेशन का एक क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले और फिर इसके बारे में इसका बताते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाई r इक्वल टू दिस। ये कंडीशन है। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज ऑफ r। आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। तो मैंने कहा था रिलेशन में चाहे कुछ भी दिया जाए, पहले आप रिलेशन बनाएंगे, मतलब रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, वो चाहे किसी फॉर्म में हो। ये फिलहाल सेट बिल्डर फॉर्म में है रिलेशन, आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसके डोमेन और रेंज राइट डाउन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको वहां बताया था कि कम से कम आपको 2 सेट्स मिलते हैं रिलेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे तो केवल 1 सेट ही गिवन है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, 1 सेट गिवन है तो सेकंड भी तो 1 ही है, वही है, सेकंड भी वही सेट आपको दिया गया है। जैसे यहाँ फर्स्ट सेट ए है तो सेकंड भी ए ही है। देखो यहाँ बोला गया है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो आपको 2 सेट मिले तो मैपिंग मिलती है ए टू बी या बी टू ए, लेकिन अगर केवल एक ही सेट मिले तो फिर समझ जाना है आपको दूसरा सेट वो खुद ही होता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर ऐसे केस में आपको मैपिंग मिले या ना मिले, भाई पहला सेट ए सेकंड सेट भी ए, तो मैपिंग चाहे कैसे बनाएं वो रहनी तो ए टू ए ही है। तो फिर आपको मैपिंग मिले या ना मिले हम खुद भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए पहले कैसे करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप सेट लिखेंगे, तो हमारे पास सेट दिख रहा है ए इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 बी एनी सेट, बी एनी सेट कि ए हमारे पास कोई सेट है। उसके बाद आप लिखेंगे रिलेशन का सिंबल। देखो कैसे करना है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, कि आर कोई रिलेशन है वो कहां से कहां, ए टू ए पर है। वो आपको दिया गया है, नहीं दिया जाए तो भी आप खुद लिख सकते हैं क्योंकि सेकंड सेट हमारे पास खुद ए ही है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम तो मैपिंग में आप क्या लिखेंगे, आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। ये भी केस हो गया मेरे पास। पहले इस तरह लिखेंगे फिर इस तरह। देखो देख लीजिए क्वेश्चन करने की ट्रिक कैसे होती है। पहले सेट, फिर मैपिंग में ये लाइन लिखनी होती है कि रिलेशन क्या है, फिर आपको वो मैपिंग लिखनी होती है। मैपिंग लिख दी मैंने यहाँ पे। ये अब आएगी डेफिनेशन। दिस इंप्लाइज डेफिनेशन क्या है, आर इक्वल्स टू, हाँ तो एक्स कोमा वाई सच दैट, बोला गया एक्स वाई। अब यहां तो डिफाइन नहीं कर रखा कि एक्स वाई कहां डिफाइन करते हैं, आप खुद डिफाइन करेंगे। देखिए एक्स कहां डिफाइन करेगा, तो बताया था मैंने एक्स डिफाइन करता है पहले सेट में, पहले वाला पहले में, दूसरे वाला दूसरे में। बट प्रॉब्लम ये कि दोनों ही सेम टू सेम है, तो चलो आप अलग अलग लिख लिया करो कि एक्स बिलोंग्स टू ए ये फर्स्ट वाले में, वाई बिलोंग्स टू ए ये सेकेंड वाले में। ठीक है, तक एंड अब आएगी कंडीशन, और वो कंडीशन आपको यहाँ पे राइट डाउन है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1।
ये क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो मैंने पहले क्वेश्चन को देख के लिखा है, अब आपने बनानी है इसकी रोस्टर फॉर्म। वो कैसे बनेगी पहले, तो पहले आप मैपिंग देख क्या निकालेंगे, एक रो से, वहां पे ए टू बी होती तो एक क्रॉस बी निकालते, अभी ए टू ए है तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो क्या आएगा ए क्रॉस ए में, देखिए नाउ फर्स्ट आप ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या आना है ए क्रॉस ए के अंदर, ए की ए से मैपिंग दिखानी है, मतलब ये हो गया ए का एलिमेंट 1 पहले सबसे करेगा, तो क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर 2 की लाइन पे आएगा, 2 से करेंगे तो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 2 4 2 5, फिर 2 6, फिर कितना करेंगे 3 पे 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, और स्टूडेंट्स ऐसे कर लेंगे तो पता है मुझे लास्ट कितना बनेगा 6 6 बनेगा। मैंने सारे नहीं लिखे हैं, आप सारे लिख लेना। बनेंगे कितने 6, यहाँ पे 6 ही ए में दूसरे ए के अंदर है, देन 6 6 36, तो 36 पेयर बन के आएंगे, ये 36 पेयर है। हमने अभी सारे नहीं लिखे, आप लिख लेना बीच में 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3, ऐसे 5 1 5 2 6 1 6 2 6 6, इस तरह से बनेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब आप डिफाइन करते हैं रिलेशन आर, देन क्या आएगा आर इक्वल्स टू, अब आपका आंसर आएगा यहां से, लीजिए क्या लेनी कंडीशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब x फर्स्ट y सेकेंड, फर्स्ट वाले में 1 ऐड करूं तो सेकंड वाले के इक्वल आए, समझ आया, फर्स्ट वाले में 1 ऐड करूं, फर्स्ट वाले में 1 ऐड करूं तो सेकंड वाले के इक्वल आए, फर्स्ट वाले में 1 ऐड करो 1 प्लस 1 2, इसके इक्वल आई है नहीं है, इसमें 1 ऐड करो 1 प्लस 1 2 है इक्वल, तो क्या आंसर आएगा पहला 1। नेक्स्ट बोलो, ये आएगा 1 ऐड करें 1 प्लस 1 2 2, और यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 2 4 2 5 2 6 नहीं बनेगा कोई भी केस। यहाँ आ जाओ, पहले वाले में 1 ऐड करो 3, यहाँ पे इसके इक्वल है नहीं है, 1 ऐड करो 3 इसके इक्वल नहीं है, हाँ 1 ऐड करो ये इक्वल आएगा 3 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 ऐड करते, तो क्या बनेगा 2 3। नेक्स्ट केस बोलिए, पार्ट में आओ, नेक्स्ट इसमें बनेगा नहीं कोई, 3 वाले में आओ, इसमें 1 ऐड करो तो नहीं बनेगा, 1 ऐड करो नहीं बनेगा, 1 ऐड करो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ बनेगा, अगला क्या आएगा 3 4 आएगा ना, हाँ तो क्या बनेगा 3 4। ऐसे ही जब आप चेक करेंगे 4 के लाइन में तो क्या बनेगा 4 5, चेक करेंगे 5 की लाइन में तो क्या बनेगा 5 6, क्या उसके बाद कोई बनेगा 6 की लाइन में आप 1 ऐड करेंगे तो 6 7 तो आ सकता है, लेकिन 7 तो एलिमेंट ही नहीं है पूरे पार्ट पे, तो ये लास्ट हो गया बस। तो इस तरह से ये मेरे पास रिलेशन डिफाइन, रिलेशन का आंसर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, अब निकालना क्या है इसमें, यहाँ पूछा गया है डोमेन, तो आप डोमेन निकाल दो, तो बताया था मैंने डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5, रेंज आएगा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इस तरह आप डोमेन और रेंज निकालेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, यहां तो नहीं पूछा गया है एरो डायग्राम, लेकिन फिर भी बताते हैं एरो डायग्राम कैसे बनेगा। देखो एरो डायग्राम तो मैंने आपको पीछे टॉपिक में ऐसे बताया था, यहाँ पे दोनों सेट सेम सेम है, तो ए फर्स्ट ए सेकंड, आर रिलेशन यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट क्या बनेगा 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6, इस तरह बनेंगे। ये मेरे पास इसका एरो डायग्राम रिप्रेजेंट होकर आता है। अच्छा, इसी में आपसे आर इनवर्स पूछ ले तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा 2 1, सर वैल्यू को पलटना है 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5, ऐसे हो जाएंगे अगर आर इनवर्स आपसे पूछे क्वेश्चन में तो बस इस तरह से आपने देखना है क्वेश्चन को। ठीक स्टूडेंट्स,
तो मैंने कहा था ना, हम पीछे टॉपिक के अंदर जो बताया था उसमें सारा बेसिक करवा चुके हैं, उससे बाहर नहीं आना है। तो ये वही सब चीज़ें हैं। तो अब आप इसको आगे क्वेश्चन और देख लीजिए, उससे आपको समझा देते हैं क्वेश्चंस और कैसे होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन होने सब ऐसे इसी ट्रिक से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 25 r इज ए रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन a। देखो डिफाइन करके बताइए क्वेश्चन क्या होता है। राइट r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a, आल्सो फाइंड डोमिनेंट रेंज। समझाऊं क्या होता है। पहले आप जैसे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, वही शुरुआत कीजिए। कैसे करते हैं, a इक्वल टू 1 to 25 है ना, तो लिखिए पहले आप लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 up to 25 बी एन ई सेट। ये हमारे पास कोई सेट है, ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइए, हमें लिखनी है मैपिंग। हम सोच रहे हैं क्वेश्चन में सेकंड सेट है ही नहीं, तो बताया ना मैंने सेकंड कौन सा होगा, खुद ही सेकंड ए होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने, हाँ तो बता रहा था मैं यहाँ पे क्या आएगा आर, तो बता रहा था मैं यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे अभी हम। तो उसके लिए मैपिंग क्या थी, मैपिंग ए है, तो सेकंड भी ए ही आएगा यहाँ पे। तो क्या लिखूं, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। देखिए ऐसे केस में आपको रिलेशन मैपिंग मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद भी आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेट सेम ही तो है। तो मैंने खुद ही लिख दिया यहाँ पे। फिर आगे दिस इंप्लाइज आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। उसके बाद दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू, अब आएगा हमारे पास सेट के अंदर, तो अपनी तरफ से लगाइए, यहाँ कुछ गिवन नहीं है, बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से लगाएं x, y सच दैट क्या x कहां लाई करेगा, पहले a में, x बिलोंग्स टू a, y कहां लाई करेगा, सेकेंड a में, एंड अब लिखता हूं कंडीशन। क्या कंडीशन है, तो यहां पढ़िए कंडीशन क्या है। कंडीशन है ये आपको दे रखे इज 1/4 ऑफ। अब इज 1/4 ऑफ का मतलब ये हो गया इससे पहले पहला एलिमेंट लगाएं, ऑफ के बाद सेकेंड एलिमेंट लगाएं अपनी तरफ से, और देखो कंडीशन क्या बनती है, x इज 1/4 ऑफ y, और बंद हो गया। देखिए इस तरह बनानी है। तो ये तो इसका मतलब होता है रिलेशन का। आपको मिले या ना मिले, आपके पास मेन चीज होती है कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है वो देखो और उसके अकॉर्डिंग आप खुद बना लें। यूज आप ए बी भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि आर खुद की मैपिंग का सबसेट होता है, और लिखना है राइट आर को लिखना है सबसेट के फॉर्म में। इसका मतलब ए क्रॉस ए में एलिमेंट आते हैं पेयर में, भाई 1 1 1 2 1 3 ऐसे आएंगे, तो आर को लिखना है इसी फॉर्म के अंदर, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये तो इसका मतलब हो गया पहले, ठीक है। यहाँ तक तो आर को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, तो नाउ फर्स्ट क्या बनाएंगे, ए क्रॉस ए। मैंने अभी क्वेश्चन कराया क्या आएगा ए क्रॉस ए में, इतने ज्यादा है तो आप कुछ लिख दो। जैसे पहला बनेगा 1 की 1 से 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, अप टू चलेगा 125, फिर नेक्स्ट आएगा 2 की फॉर्म में 2 1, फिर लिख दो 2 2, फिर लिख दो 2 3, और फिर आएगा अप टू 2 2 25, फिर ऐसे ही नेक्स्ट लिख दो 3 1, फिर यहाँ लिख दो 3 2, और फिर लास्ट लिख दो 25 25। देखिए जरूरत नहीं है सारे बनाने की, कुछ कम हो तो बना सकते हैं। जैसे पिछले केस में बन रहे 36, तो मैंने बना दिए वहां पे, यहां बन रहे हैं 25, यहाँ पे सेकंड भी 25 ही है, 25 25, ये तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इतने बनाने नहीं है, बस कुछ बना के दिखा दो, ये फॉर्म बन के आ गए, ठीक है। तक लिख हम खुद भी देंगे सोच के। अब देखना r इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू
समझिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, x इज 1/4 ऑफ y, मतलब पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले का 1/4 होना चाहिए। 1/4 का मतलब है पहले वाले एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करूं सेकंड वाले के बराबर आ जाए, पहले वाले को 4 से करो मल्टीप्लाई सेकंड वाले के बराबर आए, ये इसका मतलब हो गया। पहले वाले को करो 4 से मल्टीप्लाई, 4 यहां 1 नहीं आया बराबर कैसा, तो वही आएगा 1/4 ही। अगला आएगा ना 1/3 के बाद कितना आएगा 1/4, 1/4 में 1 को मैं 4 से करूंगा 4 अगला 4 ही है, तो पहला क्या आंसर आएगा 1/4। देखिए ध्यान से, पहले वाला दूसरे वाले का 1/4 है, मतलब पहले वाले को 4 से करो मल्टीप्लाई तो दूसरे वाले के बराबर है, सही है। बाकी और 1 की लाइन में कोई भी नहीं आएगा। अब 2 की लाइन में आएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 8 2 2 2 2 सब में आ रहा है फर्स्ट में, और फिर मैं 2 को 4 से करूंगा तो 8 आएगा ना, इसका मतलब अगला एलिमेंट क्या आएगा 2 8। नेक्स्ट आओ 3 की लाइन में कितना आएगा स्टूडेंट्स, खुद ही लिख सकते हैं, 3 को 4 से करो 12, फिर 4 की लाइन में 4 को 4 से करो 16, फिर 5 की लाइन में 5 को 4 से करो 20, फिर 6 की लाइन में 6 को 4 से करो तो 24। अब लाइन आएगी 7 की, 7 को करेंगे 4 से 28, तो 7 28 बनना चाहिए था ना, लेकिन 28 तो 25 से बड़ा चला गया, वो तो आना ही नहीं है, तो बस इतने ही बनेंगे। आगे चाहे ट्राई कर लेना, इससे आगे जाना नहीं है कोई केस। तो ये मेरे पास आर आंसर के रूप में आ गया, ये होती है आर की रोस्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब बोला है आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन रेंज निकाल दो इसकी। डोमेन इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट आएगा डोमेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। रेंज आएगा सेकंड एलिमेंट 4 8 12, 4 8 12 16 20 एंड 24। इस तरह आंसर आएगा। बनाना हो एरो डायग्राम बना सकते हैं आप, इससे अलावा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, यही टॉपिक है बताने के लिए। ठीक स्टूडेंट्स, समझ आया केस? नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एन एंड आर इज ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन। मीनिंग बताएंगे, पहले आप स्टेप शुरू कीजिए। सबसे पहले सेट ढूंढिए क्वेश्चन में, तो सेट हमारे पास कौन सा है, एन का, एन मतलब नेचुरल नंबर का, क्योंकि यहाँ पे एन डिफाइन है, तो क्या लिखेंगे आप, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर सेट्स की, कि नंबर सिस्टम के बारे में क्या नॉलेज होती है, नंबर सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट आते हैं, क्या क्या सेट आते हैं हमारे पास। तो उसी में एन डिफाइन किया था मैंने, और एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। बेसिकली शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6, बाकी मैंने वहां डिफाइन किया था आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई सेट है। सेकंड आ जाओ, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन मतलब एन टू एन, एक ही बात है, एक ही सेट है, तो आप यू भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर सच दैट एन टेंड्स टू एन, दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू, रिलेशन में ए और बी यूज हो रहे हैं, हाँ तो ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट, बी बिलोंग्स टू सेकंड, ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, एंड कंडीशन ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। ये हमारे पास सिंपल है। नाउ सॉल्यूशन में पहले क्या करना समझाऊंगा, पहले करना क्या है, एन क्रॉस एन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स एन क्रॉस एन काफी लंबा जाएगा ना, मैं छोटे बनाता हूं। मेरे को पता है एन क्रॉस एन में क्या आते हैं वैल्यूज, 1 शुरुआत होती है ना, तो क्या आएगा, पहला 1 1, अगला क्या आएगा 1 2, अगला क्या आएगा 1 3, और अप टू चलते रहो लास्ट तक, ठीक है। इसमें सारे आएंगे 2 1 2 2 2 3, मैंने अभी राइट डाउन कर दिया ऐसे थोड़ा सा बना के, ठीक है। अब आ जाओ, पहले आप आर बनाते हैं। आर क्या है, तो अब देखो यहाँ पे बोला है ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक
आर इज, ये हमारे पास रिलेशन थी आर, और वो ये रिलेशन है ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। समझिए मीनिंग क्या है, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी मतलब ए बी को डिवाइड करने वाला होना चाहिए, ए बी को डिवाइड करने वाला होना चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स, मतलब ए से बी की टर्म्स डिवाइड होनी चाहिए, ये कहता है ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। ठीक है, ए से मतलब फर्स्ट वाली टर्म सेकंड को डिवाइड करे, फर्स्ट सेकंड डिवाइड करे, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करे, ये टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये कंडीशन हमारे पास। तो पहले आप आर बनाइए, क्या आएगा, तो आर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड डिवाइड करें, फर्स्ट इसको डिवाइड करें, फर्स्ट इसको डिवाइड करें, तो ये सब डिवाइड करते ही हैं, तो यही आएगा पहला, तो 1 1 1 2 1 3 अप टू चलता रहेगा, 1 की टर्म्स में सारे रहेंगे। फिर 2 में क्या 2 1 डिवाइड करता है, 2 1 को 2 नहीं करता, 2 2 करता है डिवाइड, तो क्या बनेगा नेक्स्ट 2 2। भाई 1 के बाद 2 की शुरुआत होनी है ना, पहला पेयर क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 ऐसे आएगा। हाँ तो 2 2 अगला क्या आएगा, 2 3 तो आना नहीं है क्योंकि 2 3 डिवाइड नहीं करता है, 2 4 आएगा। अगला 2 5 नहीं आना, 2 6 आएगा, अगला 2 8 आएगा, इस तरह चलते रहेंगे हमारे पास। फिर 3 की टर्म्स में आ जाओ, 3 1 नहीं आएगा, 3 3 आएगा, फिर 3 6 आएगा, फिर 3 9 आएगा, इस तरह चलते रहो और ये बंद कर दो। बस कुछ बना के दिखा दो, बनेंगे तो बहुत सारे, आपने सारे नहीं बनाने हैं। तो देखो ये टर्म्स हमारे पास कुछ मैंने पेयर डिफाइन करके दिखा दी यहाँ पे रिलेशन के अंदर। ठीक है, क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन। तो ये प्रूव करो कि जो आर बन के रिलेशन वो एन के ऊपर है, मतलब आर के अंदर जो पेयर बन के आ रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर से हैं, तो सारे नेचुरल नंबर से ही पेयर हैं, सारे एलिमेंट वही हैं। तो क्या लिखोगे, हेंस आर इज ए रिलेशन ऑन एन, बस हेंस आर इज ए रिलेशन ऑन एन। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे लिखा है मैंने। तो ये हमारे पास टर्म्स थी, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के दिखाया है। ठीक है, बस तो ऐसे एक क्वेश्चन करना है ये वाले, और एक क्वेश्चन देख लीजिए इसी में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो नहीं लिखी, काफी लेंथी स्टेटमेंट थी, लेकिन आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला गया है। पहले आपको सेट दिया गया है नेचुरल नंबर का, मैंने लिखा लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर रिलेशन डिफाइन की गई है एन के ऊपर, तो आर बी द रिलेशन ऑन एन, केवल एन पे है, मतलब मैपिंग खुद एन टू एन हो गई, आर सच दैट एन टेंड्स टू एन, और ये रिलेशन हो गई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन। यहां तक मैंने खुद लिखा है, ये कंडीशन आपको दी गई है a + 2b = 11। ठीक है, 3 बातें पूछी गई हैं। फर्स्ट, आर को लिखना है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, मतलब आर को लिखना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। सेकंड, डोमेन। थर्ड, रेंज। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे करना है स्टूडेंट्स, पहले तो वही नाउ एन क्रॉस एन आएगा यहां से, तो मैंने कहा ना कि काफी लैंग्वेज आएगा एन क्रॉस एन, तो लिख दूं 1 1 नेक्स्ट 1 2 नेक्स्ट 1 3 और अप टू करके छोड़ दो, टर्म सारी आएंगी। अब लिखो यहाँ पे आर बराबर रिजल्ट क्या आएगा, स्टेटमेंट को समझो और आंसर लिखते रहो। ए मतलब फर्स्ट, बी मतलब सेकंड। बी वाले को 2 से करूं मल्टीप्लाई और फर्स्ट वाले में ऐड करूं तो 11 आना चाहिए। ठीक स्टूडेंट्स, ये केस है। तो देखो पहले इस बी वाले को 2 से करो मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको 2 से करें मल्टीप्लाई और ऐड करें पहले वाले में तो 11 आना चाहिए। तो कैसा है, 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 1 3, नहीं आया 11। यहां 2 से करेंगे तो 4 4 + 1 5, नहीं आया। 2 से करेंगे 6 6 + 1 7, नहीं आया। अगला 1 4 आएगा, उसको 2 से करेंगे तो 1 4 को 8 8 + 1 9, नहीं आएगा। अगला आएगा 1 5 को 5 को 2 से करेंगे तो 10 10 + 1 11 आ जाएगा। पहला क्या आएगा, 1 5 आएगा। बस इसमें एक ही आएगा, 1 की लाइन में एक आना है। अब आ जाओ 2 की लाइन में। 2 की लाइन में क्या आएगा हमारे पास, तो पहला आएगा 2 1, 2 1 को मैं दूसरे वाले 1 को करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, देखो मैं इसमें लिख ही देता हूं 2 की फॉर्म बना करके। अभी 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 2 4 फिर 2 5 और अब बंद कर देता हूं मैं यहाँ पे, मान लीजिए। तो अब 2 की फॉर्म में क्या आएगा, पहले वाले सेकंड वाले को 2 से करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट में ऐड करो 2
प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। नहीं आया, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, बीच में टर्म्स आनी थी, नहीं आ रही, आगे कोई भी टर्म्स नहीं आएगी। तो अब नेक्स्ट आ जाओ 3 की लाइन पकड़ लेते हैं। 3 में क्या आएगा, 3 1, 1 को 2 से करें तो 2, 2 इन 2 प्लस 3 5, नहीं बनेगा। 3 2, सेकंड पेयर बनेगा ना, 3 2, 3 2, 2 वाले को 2 से करें मल्टीप्लाई, 2 को सेकंड वाले को 4, 4 प्लस 3 7, नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट लिख दो 3 की लाइन में क्या बनेगा, तो 3 की लाइन में देखिए ध्यान से, 3 की लाइन में बन के आएगा 3 4, इस 4 को 2 से करें 8, 8 प्लस 3 11 हो गया। ऐसे ही पहली टर्म्स 1 की आ रही है, फिर 3 की, मतलब 2 की टर्म्स नहीं आ रही है, तो यहाँ पे 4 की टर्म्स नहीं आएगी, 5 की टर्म्स आएगी। 5 की टर्म्स में क्या आएगा, एक लाइन में एक ही पेयर आना होता है बस खाली। 5 की टर्म्स में क्या आएगी, हाँ तो 5 की टर्म्स में आएगी 5 और 3 कर दूं, सही है। इसको 3 को 2 से करो 6, 6 प्लस 5 11 हो गया। अब 1 की टर्म, 3 की टर्म, 5 की टर्म, 6 की नहीं आएगी, 7 की टर्म्स आएगी। 7 की टर्म्स में लिख दूं 7 को मत 2, सही है। 2 को 2 से करें 4, 4 प्लस 7 11 हो गया। अगला आ जाओ, टर्म्स 8 की नहीं आएगी, 9 की आएगी, लिख दूं 9 1 आएगा। 1 को 2 से करें 2, 2 प्लस 9 11 हो गया। और आगे अब एक भी टर्म्स नहीं आएगी, आप करके देख लेना चाहिए। ठीक स्टूडेंट्स, ये मैं लिखा R इक्वल टू रिजल्ट में। अब आ जाओ, इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या आएगी इसकी, 1 3 5 7 9, और फिर आ जाओ रेंज। हाँ तो रेंज क्या है इसकी, 5 4 3 2 1, ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5, है ना। सेट में आगे पीछे एलिमेंट कोई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5। ये हमारे पास आंसर है, एरो डायग्राम बन जाएगा बनाओगे तो। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास केसेज है ये वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन और है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कराते हैं बाद में।